अपने देश का हाल आपने देख लिया। अब हम आपको भारत से 11,500 किलोमीटर दूर कनाडा लेकर चलेंगे। कनाडा में 12 साल से 18 साल तक के बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू हो गई है। ये एक नई शुरुआत है दुनिया में। इसके अलावा जिन बच्चों की उम्र अभी 11 वर्ष है और वो इस साल 12 वर्ष के हो जाएंगे, ऐसे बच्चों को भी कनाडा में अब वैक्सीन लगाई जा रही है। कनाडा फाइजर की वैक्सीन इस्तेमाल कर रहा है वहां, जो बच्चों को कोरोना वायरस से बचाती है। यानी फाइजर की नई वैक्सीन आ चुकी है जो खास तौर पर बच्चों के लिए है, और कनाडा में अब वहां के बच्चों को यह फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। कनाडा के अलावा अमेरिका ने भी आज 12 से 15 साल के बच्चों पर फाइजर की इसी वैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दे दी है। इसलिए ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, पूरी दुनिया के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खबर है और उनके माँ बाप के लिए भी बहुत बड़ी खबर है। आज हमने इसी विषय पर आपके लिए एक वीडियो विश्लेषण तैयार किया है जो आपको बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में जानकारियां देगा। इसलिए किसी भी परिवार के लिए वो अपना दर्द तो देख लेते हैं, अपना दर्द सह लेते हैं, लेकिन जब बच्चों को दर्द होता है, ये संक्रमण बच्चों तक आता है तो देखा नहीं जाता। और आप यकीन मानिए, जब ये संक्रमण बच्चों में फैलेगा तो बहुत मुश्किल आ जाएगी हर परिवार को, क्योंकि आइसोलेशन में बच्चों को रखना आसान काम नहीं है और बच्चों के लिए इतना दर्द सहना भी आसान काम नहीं है। आप में से कोई भी अपने बच्चों को वेंटिलेटर पर देखना नहीं चाहेगा। इसलिए हमें अभी से ये देखना होगा, सोचना होगा कि जब हमारे देश में सारे बड़े लोगों को, 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन मिल चुकी होगी, उसके बाद हम अपने बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं। इसलिए पहले आज आप ये रिपोर्ट देखिए, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि भारत में आपके बच्चों को वैक्सीन लगनी कब तक शुरू होगी और जब तक ये वैक्सीन आपके बच्चों के लिए नहीं आ रही तब तक आपको क्या करना है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर का अंदेशा कई देशों को डरा रहा है। यही वजह है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बहुत से देश तेजी से पूरा करना चाहते हैं। दुनिया के लगभग सभी देशों में अभी तक केवल 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को ही वैक्सीन लगाए जाने की अनुमति थी, लेकिन कनाडा ने एक हफ्ते पहले और अमेरिका ने अब 12 वर्ष से ऊपर के बच्चों को वैक्सीन लगाए जाने की अनुमति दे दी है। कनाडा में पिछले हफ्ते तक 16 वर्ष से ऊपर के लोग वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे थे, लेकिन अब फाइजर की वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाने लगी है। एल्बर्टा में वैक्सीन सेंटर पर एक 13 साल के लड़के को वैक्सीन दी गई। It's like getting a vaccine to protect the rest of your people in your community. And it's just like, I know after I get my vaccine, I know that I'm protecting the people who are around me every day. 5 मई को कनाडा ने फाइजर की वैक्सीन को 12 से 15 साल के बच्चों पर इस्तेमाल के लिए इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया था। उससे पहले वहां पर 16 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी। कनाडा की इस पहल को देखते हुए अमेरिका ने भी बच्चों को वैक्सीन लगाने का इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने फाइजर बायोटेक की वैक्सीन को 12 साल के ऊपर के बच्चों को लगाने का इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है। Today is an important day as the FDA announced the expansion of the emergency use authorization for the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine for the prevention of COVID-19 to include adolescents down to 12 years of age. We know this is a big step for our country. Vaccinating a younger population brings us closer to returning to a sense of normalcy and to ending the pandemic. अमेरिका और कनाडा में किशोरों को भी वैक्सीन दिए जाने की खबर के बाद से ही फाइजर ने अपना वैक्सीन प्रोडक्शन बढ़ाया है। फाइजर के कर्मचारियों की टीम इन दोनों देशों की वैक्सीन की जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कनाडा में बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है और अमेरिका से भी जल्द ही आपको ऐसी तस्वीरें देखने को मिलेंगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसी तस्वीरें आपको भारत में कब देखने को मिलेंगी, भारत में बच्चों के लिए ये वैक्सीन कब तक उपलब्ध होगी। तो हमारे देश में कुल आबादी का करीब
30% हिस्सा 18 साल से कम उम्र के बच्चों का है, 30%, जबकि 11 से 17 साल की उम्र के बच्चों की आबादी 17.5 करोड़ है। डॉक्टरों का अनुमान है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा इसी उम्र के बच्चों पर होगा, यानी 17.5 करोड़ बच्चे संक्रमण के निशाने पर होंगे। इसलिए इन्हें वैक्सीन लगानी जरूरी है। और सोचिए, क्या हमारा हेल्थ सिस्टम, अगर ये बच्चे भी संक्रमित हो गए, क्या हम उसके लिए तैयार हैं? और सबसे बड़ी बात जो छोटे बच्चों के मामले में आने वाली है वो ये कि आप उन्हें आइसोलेशन में नहीं रख पाएंगे। उनके साथ किसी न किसी अटेंडेंट का होना ज़रूरी होगा, उनके माँ बाप का रहना ज़रूरी होगा। और किसी भी माँ बाप के लिए अपने बच्चे को उस दर्द में देखना बहुत मुश्किल होगा। अगर भारत की बात करें तो अभी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का वादा है कि वो अक्टूबर तक बच्चों के लिए ये वैक्सीन बना लेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अक्टूबर तक बच्चों की वैक्सीन तो बनाएगा, लेकिन अभी तो बड़ों की वैक्सीन ही नहीं आ रही है। भारत बायोटेक कंपनी जो है, जो कोवैक्सीन बना रही है, वो भी 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी में है, जिसे पहले उन्होंने कहा था कि वो मई या जून तक विकसित कर लेंगे, लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं है और बच्चों की ये वैक्सीन अभी भी ट्रायल स्टेज में है। इसके अलावा फाइजर ने ये वैक्सीन बना ली है, जिसे कनाडा में लगाया जा रहा है और अमेरिका में भी ये लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये वैक्सीन भारत को कब मिलेगी, इसके बारे में अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे देश में फाइजर की वही वैक्सीन अब तक लोगों को लगनी नहीं शुरू हुई है जो 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए है। यानी जो फाइजर की बड़े लोगों की वैक्सीन है, अभी तो वही नहीं पहुंची, तो बच्चों वाली कब पहुंचेगी, आप इसका अंदाजा खुद लगा सकते हैं। ये इंतजार बहुत लंबा रहने वाला है। ये मत सोचिए कि आज कल परसों में आपका ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। इसलिए इसमें आपको धैर्य भी रखना है और सावधानी भी बरतनी है। अपने लिए ना सही, अब अपने बच्चों के लिए तो आपको सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा कुछ और कंपनियां बच्चों के लिए वैक्सीन बना रही हैं, लेकिन ये सभी वैक्सीन अभी ट्रायल के शुरुआती चरण में ही हैं। इनमें सब में अभी समय लगेगा। अब चिंता वाली बात यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा अनुमान है कि पहली लहर में पूरी दुनिया में सिर्फ 8% बच्चे कोरोना से प्रभावित हुए थे, सिर्फ 8%, और वो अस्पताल जाए बिना ही, घर पर रहते हुए ही ठीक हो गए। लेकिन दूसरी लहर में कुछ बच्चों को अस्पताल जाने की जरूरत पड़ी, और अगर तीसरी लहर आ गई तो इसमें वायरस का नया वेरिएंट बच्चों पर ही अटैक करेगा। इसलिए बच्चों को वैक्सीन लगाना उससे पहले बहुत जरूरी हो गया है। लेकिन एक सच ये भी है कि हमारे पास वैक्सीन है ही नहीं, और बच्चों की वैक्सीन तो अभी है ही नहीं, और जो बड़ों की है उसकी भी अभी कमी है। 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच लगभग 1 महीने में महाराष्ट्र में, अकेले महाराष्ट्र में 60,000 बच्चे संक्रमित हुए हैं। कर्नाटक में लगभग 7,500 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। छत्तीसगढ़ में लगभग 6,000 बच्चे संक्रमित हुए। उत्तर प्रदेश में 3,000 बच्चों को कोरोना का संक्रमण हुआ, और लगभग इतने ही बच्चे दिल्ली में भी इस वायरस से संक्रमित हुए हैं। और ये आंकड़े हम आपको बता रहे हैं लगभग 1 महीने के, 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच के। हमारे देश में लोग बच्चों को लेकर बहुत संवेदनशील होते हैं। बच्चों की जरा सी तबीयत खराब होने पर माता पिता पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं, चिंतित हो उठते हैं और परेशान होते हैं। ऐसे में आप सोचिए, जब ये वायरस आपके बच्चों को संक्रमित करेगा, भगवान ना करे ऐसा हो, तो हमारे देश में या आप लोगों की क्या स्थिति होगी। इसलिए इस पर तेजी से काम करने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। आपको हम 5 पॉइंट्स आज ऐसे बता रहे हैं जिनकी मदद से आप अपने बच्चों को इस संक्रमण से काफी हद तक बचा सकते हैं। पहली बात, बच्चों को घर से बाहर बिल्कुल ना भेजें, बच्चों को घर पर ही रखें। घर की दहलीज को बच्चों के लिए एक तरह की लक्ष्मण रेखा बना दें, जिसे वो कभी भी लांघ ना पाएं। बच्चों की इम्यूनिटी का बहुत खास ध्यान रखें, खाने पीने का ध्यान रखें, और ये सुनिश्चित करें कि उन बच्चों की, आपके जो बच्चों की इम्यूनिटी है वो बिल्कुल सही हो। अपने बच्चों को आस पड़ोस के दूसरे बच्चों के साथ ना खेलने दें, उनके संपर्क में ना आने दें। अगर आपके घर में ज्यादा कमरे हैं तो बच्चों को एक अलग कमरे में रखें, ये कोशिश करें। और कोरोना वायरस को हल्के में बिल्कुल ना लें। ये बात हमेशा याद रखें कि अब ये वायरस पहले जैसा नहीं रहा, अब ये बच्चों को भी प्रभावित कर रहा है।